Assalamualaikum. Hello students, welcome you all to our YouTube channel of Eduventor। और हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है दैट इज़ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द रिवर्स प्रोसेस और द इनवर्स ऑपरेटर्स ऑफ ईच अदर, बट हाउ। हम इस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। आमतौर पे ये देखा गया है कि बच्चे जो एनालिटिकली मैथमेटिकली ये सॉल्व करके ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं। ठीक है, बट जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हम इस चीज़ को ज्योमेट्रिकली कैसे सॉल्व कर सकेंगे। इसी प्रॉब्लम को, इसी क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए हमने ना यहाँ पे दो अप्रोचेस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को शो करने के लिए कि ये दोनों जो हैं दे आर बेसिकली इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, वी आर गोइंग टू प्रूव इट और बाय शो इट बाय यूजिंग, मैं प्रूफ की तरफ तो नहीं जाऊंगा, बेसिकली हम डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से ये शो करेंगे कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है दीज टू आर द रिवर्स प्रोसेसेस और इनवर्स ऑपरेटर्स ऑफ ईच अदर। अब होता ऐसे है कि ये चीज़ तो बड़ी कॉमन है, आमतौर पे आप सब देखते हैं कि व्हाट द डेरिवेटिव डज द इंटीग्रल अनडस, कि जो काम भी आप डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन से वो सॉल्व करेंगे तो वो उसका बिल्कुल रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, एंड वेन एवर आई इंटीग्रेट इट आई गेट एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉज ऑफ एक्स आ जाता है। ओके, सो अब मैं अगर इस चीज का, जैसे कि cos x आया हमारे पास sin x का डेरिवेटिव, अगर मैं इस cos x का इंटेग्रल लूंगा देन वी गेट sin ऑफ x, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा दैट इज इक्वल टू sin x। सो वेयर एज इंटेग्रल ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू sin x एंड दिस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो एग्जैक्टली बिल्कुल इसके इक्वल होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि c की वैल्यू यहाँ पे इस केस में क्या है, जीरो है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो है। सिमिलरली I have another example. For example, f of x, this is equals to 2x square plus 3x plus 7, and then if I differentiate, I get 4x plus 3। एंड होना ये चाहिए कि जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनना चाहिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, बिकॉज दीज आर द रिवर्स प्रोसेस, इनवर्सेस हैं एक दूसरे के। सो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं सो वी गेट द रिजल्ट विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इस केस में क्वेश्चन में c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 7 बन जाएगी। देन दे आर एग्जैक्टली इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन और गिवन फंक्शन f ऑफ x। ये हमारे पास था कि अगर हमारे पास एक कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ, फंक्शन दिया हुआ, हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो रिजल्ट जो भी आएगा अगर उसका इंटेग्रल लेंगे वापस हमारे पास फंक्शन आ जाता है। सेम is the process if I first integrate and then differentiate, that is what the integral does, the derivative undoes। जो काम भी इंटीग्रेशन से रिजल्ट आता है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे यू गेट द सिमिलर आंसर। सो जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक, आंसर से आप वापस क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है 1 ओवर एक्स, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसकी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये जो आंसर आया था इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं वी गेट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस, सो ये जो डिफरेंशियल है डी बाई डी एक्स, ये दोनों टर्म्स पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड द डेरिवेटिव आल्सो अप्लाइड टू द कांस्टेंट फंक्शन सी। So c constant, constant का derivative 0, natural log of x which is equals to 1 by x plus 0 and we get the result which is equals to 1 by x। So हमें ये पता चला कि जिस दर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिस फंक्शन का हमने इंटेग्रल कैलकुलेट किया था, अगर वही रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि अब जब मैं इंटेग्रेंट को जो रिजल्ट आया था इंटीग्रेशन को उसकी को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये चीज आप लोगों के लिए बड़ी कॉमन थी, ये आप लोग बड़ी आसानी से समझ लेते थे। जैसे एक और एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस सी, और अगर मैं टेंजेंट एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट करूंगा सो आई मस्ट गेट secant square of x। सो आप देखते हैं इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सी। सो अगेन दोनों टर्म्स पे आप डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ सी, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 0 एंड secant x टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव secant square x प्लस 0 एंड वी गेट secant square of x। राइट, सो यहाँ तक जो चीज थी ये नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी बड़ी अच्छी ग्रिप और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और वो अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को
चेक करने के लिए, काउंटर चेक करने के लिए भी इस रिजल्ट को यूज करते हैं कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। बट जो नॉर्मली एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा रहता है, दैट इज देयर एनी ज्योमेट्रिक रिलेशन और एक्सप्लेनेशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेग्रल एंड द डेरिवेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मली स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है। और हम जानते हैं कि हम जिस टाइम पे इनकी एप्लीकेशंस पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, तो वहाँ पे इनको ज्योमेट्रिक अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे डिफरेंशिएशन विच रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, और इंटीग्रेशन जो कि क्या बता रही है आपको, एरिया अंडर द कर्व। सो इस चीज़ को जब आप ज्योमेट्रिकली स्टूडेंट्स को हम बहुत ज़्यादा चीज़ ये पढ़ा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट के माइंड में हमेशा ये सवाल आता है। सो फिर कैसे हम ये शो कर सकते हैं कि एरिया जो एरिया अंडर द कर्व जो इंटीग्रेशन के रिजल्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है, हाउ दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सो इज देयर एनी ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन देम? सो आंसर इज यस। तो इसका आंसर जो है ना, वो हमारे पास यस है। सो बेसिकली हमारा प्रूफ करना है क्या है, हमने हमने ये शो करना है हाउ एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड slope of tangent line, slope of tangent line आर इनवर्स प्रोसेसेस, एक दूसरे के इनवर्स और रिवर्स प्रोसेसेस हैं, हमने ये कैसे प्रूफ करना है। ठीक है, सो इसके लिए ना एक बड़ा आसान से एक टेक्निक लेके चलेंगे। आपने एक चीज जो अपने माइंड में आपके पास होनी चाहिए, वो ये है कि डेरिवेटिव किस चीज को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और स्लोप या ग्रेडियंट क्या चीज है आप सब जानते हैं। स्लोप हमारे पास वर्टिकल स्लोप की जब भी बात की जाएगी, स्लोप और ग्रेडियंट दिस इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको हम लोग आसान अल्फाज में राइज भी कहते हैं, डिवाइडिंग बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम लोग रन से भी डिनोट करते हैं। सो राइज डिवाइडिंग बाय रन बेसिकली क्या चीज है, आपके पास स्लोप होती है। ठीक है, सो ये ग्रेडियंट और ये स्लोप बता देंगे, इट इज बेसिकली द रेशो, ये रेशो होती है बिटवीन द वर्टिकल डिस्टेंस और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये बेसिकली ये चीज बता रही होती है कि कितनी तेजी से कोई भी एक फंक्शन, अगर मैं फंक्शन की बात, क्योंकि हम लोग कैलकुलस में करते हैं कि फंक्शन कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है या डिके हो रहा है, ठीक है, कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम राइट की तरफ जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, तो फंक्शन कितना ग्रो कर रहा है या डिके कर रहा है, ये हमें बेसिकली ग्रेडियंट या स्लोप बता रही होती है। ठीक है, सो व्हाट द इंटीग्रेशन डज, इंटीग्रेशन बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, एरिया अंडर दी। आप जिस भी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, सो बेसिकली वो उसका एरिया बता रही थी। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, कि जो ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है, आपको एक चीज ये समझना जरूरी है कि अगर एक फिगर का हम लोग एरिया से रिप्रेजेंट करें, तो सेम एरिया कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट फिगर। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे ये तीन बॉक्सेस से, तीन स्क्वायर से, इनसे मिलके मैंने ये एक शेप बनाई विच इज जस्ट लाइक अ इमेज ऑफ एल शेप, और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रेट शेप बन गई। अब इन दोनों के अगर एरियाज कैलकुलेट करेंगे, दे आर सेम, बिकॉज ये तीन इक्वल बॉक्सेस से बन के बनी, बट दे आर टू डिफरेंट शेप। सो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि कैसे ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप जनरेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के लिए, कि दो डिफरेंट शेप्स कैन हैव द सेम एरिया। तो सेम एरिया को हम लोग दो डिफरेंट शेप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के लिए एक और भी फिगर मैंने यहाँ पे कंसिडर की, इसको भी आप गौर करें तो ये डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं, इनके पेरीमीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे, बट दे आर इक्वल, दे हैव एन इक्वल एरिया, और इनके इक्वल जो एरिया जो है वो रहेगा। ठीक है, पेरीमीटर मैं नहीं कहूंगा, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एजेस की हम बात कर ले। ठीक है, सो यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे और नंबर ऑफ बॉक्सेस जिन्होंने कितने कवर किए हुए, जैसे आप गौर करें 1 2 3 4, ये टोटल 4 ट्राइंगल्स को कवर किया हुआ था, 1 2 3 4, एंड सिमिलरली 4 स्क्वायर बॉक्सेस को कवर किया हुआ, 4 स्क्वायर बॉक्सेस को। सो टोटल एरिया जो होगा वो इक्वल है, बट आप नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ साइड डिफरेंट है, दो डिफरेंट शेप्स, बट एरिया जो कवर किया हुआ दैट इज सेम। सो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, दैट इज के इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करती है, और उस एरिया को आप डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सेम एरिया कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट फिगर्स, एक एरिया को ही आप डिफरेंट फिगर्स की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसी चीज को मैं रिलेट करता हूँ डिफरेंशिएशन के साथ। सो तो ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन क्या होगी, फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये ओरिजिनल फंक्शन है। मैं इसका अगर एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है तो हम इंटीग्रेशन में करते हैं कि हम इसको स्मॉल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में, यूं जो कॉलम्स की शेप में होते हैं इनमें हम लोग कवर कर लेते हैं। अब ये जो कॉलम्स हैं इनका जो टोटल एरिया है, ये जो सॉरी रेक्टेंगुलर कॉलम्स हैं, इनके टोटल एरिया जो है दैट इज अप्रोक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व। इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो एरिया होगा, इसका अप्रोक्सीमेट जो एरिया है वो किसकी इक्वल होगा, टू द टोटल एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल्स। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं मैं इसी के अब इन रेक्टेंगल्स को ना ये बेसिकली इंटेग्रल कर्व्स जनरेट कर लेते हैं। इंटेग्रल कर्व्स कैसे किए कि यही जो हमारे पास रेक्टेंगल्स थे इनको मैंने इस वे में अरेंज किया एंड देन वी गेट ये डॉटेड लाइन व्हिच इज एन इंटेग्रल कर्व। ठीक है, द कर्व ऑफ इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एरियाज। अब ये कैसे आ रहा है इंटेग्रल कर्व, बाय एडिंग द एरियाज टुगेदर। ओके, इन तमाम के तमाम एरियाज को हमारे पास ये जितने बॉक्सेस थे या रेक्टेंगल थे मैंने इन सारों को सम अप कर लिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जानते हैं ये चीज कि डेरिवेटिव क्या था, द वर्टिकल डिस्टेंस जो टेंजेंट को सॉरी द वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय द हॉरिजॉन्टल। तो ये जो डॉटेड लाइन है ना बेसिकली ये अप्रोक्सीमेटली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हीं रेक्टेंगल्स की जो है वो किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर आप ये वर्टिकल ये हमारे पास अगर मैं इससे एक राइट ट्राइंगल बनाता हूँ तो मेरे पास ये बेसिकली आपके पास क्या चीज बनती जाएगी, ये डॉटेड लाइन जो है ये इस 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज बन रहा है। और टेंजेंट अगर आप देखेंगे तो टेंजेंट आपके पास किसकी इक्वल होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय द बेस। ओके, सो ये हमारे पास जो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय बेस, ये हमारे पास टेंजेंट बनता जाएगा। और मैंने हर रेक्टेंगल का अगर एरिया कैलकुलेट करना है ना तो एरिया मेरे पास किस तरह आएगा, एरिया कैसे आएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई द बेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई द बेस, ये हमारे पास क्या बनता जाएगा, एरिया फॉर द ईच रेक्टेंगल। सो आपको यहां से ये रिलेशन नजर आ रहा है कि टेंजेंट लाइन और एरिया हाउ दे आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कैसे एक दूसरे के इनवर्सेस हैं कि जब भी आपने टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालने जा रहे हैं, आप ये स्लोप निकालने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर था, जो हमारे पास परपेंडिकुलर था डिवाइडिंग बाय द बेस, उसको डिवाइड करते हैं बेस से पी बाय बी, आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, एंड जब आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी रेक्टेंगल का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो बाय द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बेस के साथ। तो अब इन दोनों रिलेशंस को आप आपस में कंपेयर कर लें, दैट इज अब आप जान सकते हैं एरिया हमारे पास किसकी इक्वल है, वर्टिकल हाइट जिसको हम लोगों ने परपेंडिकुलर पी से डिनोट किया, मल्टीप्लाई द हॉरिजॉन्टल विड्थ जिसको हम लोगों ने बी से रिप्रेजेंट किया। सो जब एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं दैट मींस जब हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऐसे ही है। और जिस टाइम हम स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है, यही जो वर्टिकल हाइट है जिसको हम लोगों ने परपेंडिकुलर से कहा, इसको डिवाइड किया जा रहा है बाय द हॉरिजॉन्टल विड्थ, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, विड्थ से डिवाइड करें। सो अब ग्रेडियंट और एरिया में आपको डिफरेंस क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पे कि जिस टाइम हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ रही है, जब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास डिवीजन आ रही है। एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन दीज आर टू इनवर्स प्रोसेसेस, ये दो इनवर्स प्रोसेसेस हैं। सो ज्योमेट्रिकली ये रिलेशन आपको सेटिस्फाई करता है कि जो इंटीग्रेशन है और जो डेरिवेटिव है दीज आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। सो आई थिंक यहाँ पे काफी हद तक आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो होगी या ये जो माइंड में आपके क्वेश्चन आता है कि इज देयर अ ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, सो वो काफी हद तक आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा। फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।